तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी के 70 सांसदों के कट सकते हैं टिकट। बीजेपी सांसदों ने मांगी गई 2 साल की काम की रिपोर्ट। सर्वे एजेंसियों से हर सीट की रिपोर्ट मांगी गई है। सर्वे रिपोर्ट के बाद से सांसदों के टिकट भी कटे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दरअसल सभी सांसदों के काम करने का तरीका और अब तक कितना काम कहां पर किया गया है, इसके रिपोर्ट, इसके डिटेल्स मांगे गए हैं। और बीजेपी के 70 ऐसे सांसद बताए जा रहे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सांसदों के 2 साल का पूरा ब्यौरा यानी पूरा रिपोर्ट मांगा गया है। सर्वे एजेंसियों से हर सीट की जानकारी, अपडेट्स लिए गए हैं और सर्वे रिपोर्ट के बाद से सांसदों के टिकट कटे भी है, यानी कि कई सांसदों के टिकट कटने शुरू हो चुके हैं और उनके नाम हटाए जा रहे हैं, यानी कि कुछ बदलाव इस बार संभव जरूर है। और ऐसे में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है तमाम सांसदों के कि अगर किसी सांसद को जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ काम किया है और कितना काम हुआ है। ऐसे में तमाम सांसदों का लेखा जोखा अपने पास रखने के साथ ही ये तय किया जा रहा है कि किस सांसद की सीट कटेगी या किस सांसद की सीट बचती है। तो ये वो तमाम जानकारियां है कि जो सर्वे एजेंसियों के तहत में जुटाई जा रही है, क्योंकि सर्वे एजेंसियों से हर एक अपडेट तमाम सांसदों से जुड़ी हुई ली जा रही है कि पूरे साल में कितना काम कहां पर हुआ है। तो 70 ऐसे सांसद बताए जा रहे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, लेकिन 2 सालों के कामकाज का लेखा जोखा तमाम एजेंसियों से कलेक्ट किया जा रहा है और उसी के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में इन सांसदों की सीट बचेगी या इन सांसदों की सीट जाएगी। तो हमने पक्के उम्मीदवारों की बात की थी, अब हम संभावित उम्मीदवारों की भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो संभावित उम्मीदवारों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं और मिशन 370 यानी बीजेपी का जो मिशन है, एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी का जो 370 का मिशन है, ये भी समझ लीजिए। मिडनाइट मीटिंग की गई, 6 घंटे ये मीटिंग चली और इस 6 घंटे की मीटिंग में क्या कुछ नतीजे रहे और क्या कुछ तय किया गया, उसके अनुसार हम आपके सामने तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें देने की बात कही जा रही है। तो एक और देखिए, निषाद पार्टी को 1 सीट देने की बात कही गई है, एसबीएसपी को भी 1 सीट, तो वही आरएलडी को 2, अपना दल को 2 और बीजेपी अपने पास 74 सीटें रखने की प्लानिंग में है। यह फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी आनी बाकी है और 6 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, फाइनल 125 सीटों को लेकर के नाम तय किया गया। 301 में विपक्ष की 97 सीटें जीतने पर है, तो वहीं 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर लड़ने का फैसला बीजेपी की तरफ से, यूपी के करीब 15 उम्मीदवार फाइनल अब तक कर दिए गए हैं। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि ये 125 सीटों के लिहाज से तय किया गया है कि कहां पर किन सांसदों को बदलना है, किसकी सीट कायम रहेगी, कौन दोबारा से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो ऐसे में कई ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जहां पर बदलाव संभव भी है और कई पुराने चेहरे भी आपको चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। फिलहाल 125 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो कि पुख्ता तौर पर तय हो चुके हैं। 6 घंटे में 16 राज्यों को लेकर के चर्चा हुई, 301 सीटों को लेकर के चर्चा होने के बाद 125 नाम अब तक फाइनल हुए हैं 125 सीटों को लेकर के। और पार्टी के अनुसार ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 में से जो 74 सीटें हैं बीजेपी अपने पास रखेगी और 6 सीटें अलग अलग दलों को सौंपेगी। और ऐसे उत्तर प्रदेश में 80 का प्लान सेट किया गया है ताकि इस पर विजय हासिल की जा सके बीजेपी की तरफ से। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में सियासी संकट अभी भी बरकरार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6